नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे गुलजार साहब की। गुलजार साहब के जो लेख है, कविताएं हैं, एक तरीके से अगर आप उनको समझोगे तो प्रेम की जटिलता किस तरीके से होती है, इसके अलावा हम बात कर सकते हैं मजबूरी। और कभी कभी अगर हम देखते हैं तो अपनी जो मनोस्थिति होती है खुद पर पछतावे की, उसको प्रकट करते हुए गुलजार साहब की एक कविता जो आपको पता ही होगा, मैंने थंबनेल पे डाली है। और वो किस संदर्भ में डाली है? मैंने ये बात की है जगदीप धनखड़ के बारे में। जगदीप धनखड़ एक तरीके से अगर आप कहें तो अज्ञातवास में चले गए थे। अचानक से कुछ ऐसी घटना घटती है कि जगदीप धनखड़ इस्तीफा देते हैं। और इस्तीफा जिस तरीके से दिया जाता है, रात को 9 बजे राष्ट्रपति महोदया से मुलाकात करना, या हम कहें कि राष्ट्रपति आवास जाना बिना किसी सूचना के, क्योंकि अगले दिन सुबह भी तो यह किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और फिर उसके बाद में तुरंत इसको जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वायरल करना, यह दिखाता है कि कारण जो था इस्तीफे के पीछे वो स्वास्थ्य तो नहीं था, तो कारण कुछ और था। और कारण क्या थे, उसके बाद जो है वो धीरे धीरे कुछ बातें निकलकर सामने आई। हालांकि उन बातों की हम पहले चर्चा कर चुके हैं, लेकिन जब पुष्टि करने की बात आती है तो उनकी पुष्टि सिर्फ और सिर्फ पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ही कर सकते हैं। लेकिन इस बीच जब हम प्रेम की जटिलता की बात करते हैं या फिर मजबूरी की बात करें, तो विपक्ष जगदीप धनखड़ से प्यार कर बैठा। और किस तरीके से कर बैठा? जिस जगदीप धनखड़ के खिलाफ सदन में, या हम कहें कि राज्यसभा संसद के बाहर कल्याण मुखर्जी मिमिक्री करते हैं, बंदर की तरह उछलते हैं और राहुल गांधी वीडियो बनाते हैं। ये वही उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़ जिन्होंने विपक्ष के कई सांसदों को सदन से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। तो फिर अचानक क्या हुआ? तो अचानक ऐसा हुआ कि जगदीप धनखड़ को लगने लगा कि अब उनका स्थान जो है वो भारतीय राजनीति में बड़ा ऊपर हो गया है। हालांकि वो ये भूल गए कि उनको इस पद तक लाने में भारतीय जनता पार्टी का क्या योगदान था। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से जो खबरें आई विपक्ष से कि विपक्ष के साथ जगदीप धनखड़ कुछ और ही खिचड़ी पकाने लग गए थे, तो हुआ क्या? हुआ यह कि एक, जिसको हम कहें कि जाट नेता इस देश का, क्योंकि इस देश में सत्यपाल मलिक, हालांकि मैं सत्यपाल मलिक और जगदीप धनखड़ को अलग अलग देखता हूं। सत्यपाल मलिक की जो शख्सियत थी, व्यक्तित्व था, वो अलग था और जगदीप धनखड़ का अलग है। लेकिन दोनों ही जाट नेता अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते, या हम कहें कि अपनी कुछ इच्छाओं के चलते, अपने आप को पीछे धकेलने में, या हम कहें कि पीछे धकेलते हुए आगे बढ़े। तो सत्यपाल मलिक जो अब इस दुनिया में नहीं रही है, इसलिए हम उनकी बात नहीं करने वाले। जगदीप धनखड़, क्योंकि इस देश का इतिहास है कि जो भी उपराष्ट्रपति बने उनमें से ज्यादातर राष्ट्रपति बने। आप देखिए, सबसे पहले उपराष्ट्रपति इस देश के थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन बाद में दूसरे नंबर के राष्ट्रपति बने। उसके बाद में नंबर 2 के उपराष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो जाकिर हुसैन। तो जाकिर हुसैन बाद में क्या राष्ट्रपति बने थे? यह आप लोगों के लिए जो है वो सवाल है। आप ढूंढकर देखिए कि कौन कौन से उपराष्ट्रपति बाद में जाकर राष्ट्रपति बने। उसके बाद में मैं आपको नाम लूंगा वीवी गिरी। वीवी गिरी के बाद में आप आगे चलते जाइए
क्योंकि जो सवाल मैंने दिया था उसका भी जवाब है हां, वीवी गिरी भी राष्ट्रपति बने, गोपाल स्वरूप पाठक वो राष्ट्रपति नहीं बने, लेकिन एम हिदायतुल्ला, जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला ये राष्ट्रपति बने। तो एक बड़ी लंबी लिस्ट है जिसमें आप देखोगे कि एक के बाद एक जो है वो किस तरीके से उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, और शायद हो सकता था कि जगदीप धनखड़ भी अगले राष्ट्रपति बन जाते। लेकिन आज जगदीप धनखड़ को सिर्फ और सिर्फ खुद के ऊपर पछतावा हो रहा होगा। अब इस बीच पछतावे के बीच में, क्योंकि हम बात कर रहे थे कि शायद सार्वजनिक रूप से 25 सितंबर को जगदीप धनखड़ सामने आएंगे, क्योंकि उसी दिन जिस व्यक्तित्व ने या जिस व्यक्ति ने जगदीप धनखड़ को राजनीति में हाथ पकड़कर लेकर आए, उनका जन्मदिन है, चौधरी देवीलाल। और इस वक्त आपने देखा होगा कि जिस तरीके से चौटाला परिवार के साथ रिश्ते हैं जगदीप धनखड़ के, कि छतरपुर के फार्म हाउस में जगदीप धनखड़ रुके हुए हैं, वो फार्म हाउस अभय चौटाला का है। तो इससे अनुमान यह लगाया जा रहा था कि उस दिन जो है वो जगदीप धनखड़ सार्वजनिक रूप से बाहर आएंगे और जनसभा को शायद संबोधित करेंगे, तो शायद कुछ राज खुलेंगे। लेकिन अब आप तय मानकर चलिए कि कोई राज खुलने वाला है नहीं। जगदीप धनखड़ ने इस तरीके के कयासों को, क्योंकि मैं भी उनमें से एक हूं, मैंने भी जो है वो इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होने वाला है? दो घटनाओं का मैं जिक्र करता हूं। एक, जैसे ही एनडीए के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन उम्मीदवार को जीत मिली, उसके बाद में जगदीप धनखड़ ने उनको बधाई दी। तो पहली बार जगदीप धनखड़ ने सार्वजनिक रूप से, आप देखो कि चाहे सोशल मीडिया से, लेकिन अपनी चुप्पी तोड़ी। और दूसरा, आज के दिन जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति पद की जो शपथ होती है, उस शपथ ग्रहण समारोह में अपनी पत्नी के साथ मौजूद थे। और जिस तरीके से उनके भाव खुश नजर थे, और भी बाकी के नेता जो है वो उसमें मौजूद थे, तो आज सार्वजनिक रूप से पहली बार देखे गए। तो विपक्ष को धक्का लगा होगा, क्योंकि विपक्ष के जो मंसूबे थे, जिस बहाने से विपक्ष इस पद की गरिमा को भी तार तार करने के लिए लगा हुआ था, उस विपक्ष के होश उड़ गए। और इसमें आप देखिए कि जहां पर, क्योंकि यहां पर जगदीप धनखड़ को, मुझे लगता है कि एक बात जो यहां पर करनी चाहिए कि एक तरफ जगदीप धनखड़ है और दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सदन में विपक्ष के नेता होते हुए भी पद की गरिमा को तार तार करते हुए नजर आते हैं। वो हर बार भारत के किसी भी संवैधानिक, चाहे वो पद हो या संवैधानिक संस्था हो, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जगदीप धनखड़, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के या प्रो बीजेपी जो मीडिया वाले हैं वो इस बात को एक्सेप्ट करे या नहीं करे, लेकिन जगदीप धनखड़ ने इस पद की गरिमा का ध्यान रखते हुए इस उपराष्ट्रपति पद का जो शपथ ग्रहण समारोह था उसमें वो शामिल हुए। ये एक बहुत अच्छा और सराहनीय कदम है। तो इससे, ये दो घटनाओं से ये लगता है कि आने वाले समय में जो कयास लगाए जा रहे थे कि शायद सत्यपाल मलिक की तरह जो है वो जगदीप धनखड़ भी अपनी आवाज उठाएंगे या कुछ ऐसे राज खोलेंगे, लेकिन अब मुझे लगता है कि इसकी जो है वो दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। तो विपक्ष के लिए अब जो है वो मुश्किल दौर, या हम कहें कि एक बार फिर मुसीबत, कि जिसके सहारे जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश कर रहे थे, उसमें धक्का लगा। एक, सीपी राधाकृष्णन को 427, या हम कहें कि वाईएसआरसीपी के जो 11 सांसद थे, कुल मिलाकर 438 सांसदों का समर्थन था, वो 452 पर चला गया। और विपक्ष के हाथ से जो खुद के सांसद थे वो भी निकलकर एनडीए के साथ चले गए। एक ये धक्का सबसे बड़ा। और दूसरा, जिससे विपक्ष जो है वो मजबूरी में प्यार कर बैठा, अचानक से उस व्यक्ति ने भी जो है वो विपक्ष को धोखा दे दिया। तो पछतावा दोनों तरफ होगा। और मुझे लगता है जगदीप धनखड़ को भी अपने जल्दबाजी में, आनन फानन में जो इस्तीफा दिया, उसका पछतावा जरूर होगा। तो जो कयास लगाए जा रहे थे, अब जो है वो उसके ऊपर से धुंध की जो चादर थी वो जगदीप धनखड़ ने खुद ही हटा दी। और आज देखिए कि जगदीप धनखड़ तो मौजूद थे, लेकिन विपक्ष में, या विपक्ष का जो नेता था, वो इस शपथ
ग्रहण समारोह में मौजूद नहीं था। तो अब इसके क्या मायने निकाले जाएंगे, आप खुद सोचकर देखिए। और दूसरा, एक बार फिर आरएसएस से, क्योंकि आरएसएस को 3 बार बैन करने का काम किया कांग्रेस पार्टी ने, और आज एक और संघी जो है वो एक संवैधानिक पद पर काबिज हो गया, उपराष्ट्रपति पद पर, सीपी राधाकृष्णन। तो ये भी जो है वो अपने आप में एक इतिहास है, और मुझे लगता है कि इसको कांग्रेस पार्टी को अब स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि जहां आरएसएस जो है वो मजबूत हुआ है, तो कांग्रेस पार्टी पैरेलल अगर आप उसको देखते हो तो उतनी ही कमजोर होती जा रही है जितना आरएसएस मजबूत होता जा रहा है। तो परीक्षा की घड़ी अब कांग्रेस के लिए है। अब कांग्रेस इससे कैसे पार पाती है, ये कांग्रेस को देखना है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।